शांति धारा जो है ये अभिषेक का एक रूप है। अभिषेक को निरंतर करने रहना, निरंतरता का रूप देना कुछ समय के लिए, उससे और जो बीजाक्षर बोले जाते हैं, बीजाक्षरों में ताकत होती है कर्म की उदीर्णा करने की। नमोकार मंत्र में ताकत होती है कर्म की उदीर्णा करने की। फल तो कर्म से ही मिलेगा, लेकिन शांति धारा आदि कराने से कर्म उपशम को प्राप्त होता है, संक्रमण को प्राप्त होता है। मान लो आप अति विशुद्धि भाव से भगवान की शांति धारा कर रहे हैं, उस समय जो बीजाक्षर बोले जा रहे हैं और बोलने वाला भी बड़े श्रद्धा के साथ, बोलने वाले पे फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ वचन से प्रमाणता वक्ता से, वक्तृ प्रामाण्यात वचन प्रमाणम, वक्ता की प्रमाणता से वचनों की प्रमाणता होती है। तो जो पढ़ने वाला है उसका कितना समर्पण है शांति धारा के, वो कितना जानता है शांति धारा के लिए, कितना उसके प्रति विशुद्ध भाव है। शांति धारा के प्रति जो बहुत ज्यादा विशुद्ध भाव होता है और वो शांति धारा पढ़ रहा है और शांति धारा करने वाला अवभाग्य मान रहा है, मैंने धन्य है भगवान की शांति धारा कर रहे और मेरे पढ़ने से उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुमने ये मान लिया मेरे कितने भाग्य हैं कि मेरे लिए महाराज जी शांति धारा पढ़ रहे हैं, अवभाग्य वो है पुण्य, वो है श्रद्धा, वो है जो तुम्हारे अंदर उमंग आई। महाराज जी पढ़ेंगे, महाराज जी मेरे लिए पढ़ रहे हैं, अब तो नियम से हमारा काम होगा ही होगा। जैसे वो आप लोग कहते हैं ना सोर्स, अरे भाई इस फाइल पे इतना तगड़ा सोर्स है कि वो तो काम तो होना ही, बस ऐसे ही होता है। महाराज जी पढ़ रहे हैं, अब तो पक्का है महाराज जी ने पढ़ दिया तो मेरा, जो ऐसी उमंग आपको शांति धारा करते समय आई, वह उमंग तुम्हारे लिए कर्मों को उपशमन कर देती है, अशुभ के और शुभ कर्मों की उदीर्णा करा देती है। फल कर्म से मिलेगा लेकिन शुभ कर्मों की उदीर्णा, जैसे अपन को गर्मी लगेगी तो उष्ण नाम कर्म से लगेगी, लेकिन उष्ण नाम कर्म के उदय से अभी लू चल जाए या हीटर लग जाए तो आपकी वो असाता कर्म की, उष्ण नाम कर्म की उदीर्णा हो जाती है। निमित्त पा करके, अच्छे बुरे निमित्त पा करके कर्मों की उदीर्णा निरंतर चलती रहती है। कर्म के उदय को कोई नहीं भोगता है, सब उदीर्णा को भोगते। और उदीर्णा का अर्थ है निमित्त पा करके। जैसे मान लीजिए अभी अपन शांत बैठे आप लोग और इस समय कोई तुम्हारे लिए गाली दे दे तो थोड़ा गुस्सा आ जाएगा नहीं? अब वो गुस्सा आना नहीं था, लेकिन गाली सुन करके क्रोध की उदीर्णा हो गई, असाता की उदीर्णा हो गई। अभी असाता नहीं थी, कांटा लग गया, असाता की उदीर्णा। तो निरंतर कई लोग इसको समझ नहीं पाते, बोले सुख दुख तो कर्म के उदय से मिलती हैं, शांति धारा क्या करती है? यदि शांति धारा से ही कर सब कुछ हो जाता है तो फिर कर्म का फल क्या? उन मूर्खों को ये मालूम नहीं है कि फल तो कर्म के उदय से मिलता है, लेकिन शांति धारा उसमें उदीर्णा में कारण बनती। जैसे हम बीमार हैं तो हम स्वस्थ तो होंगे कर्म से ही, लेकिन दवाई लेने से उस कर्म की उदीर्णा हो जाती है। फिर उनको दवाई नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सब कर्म के उदय से होना है। कर्म के उदय से सुख दुख मिलता है, काय को दवाई खा? और कर्म के उदय से सब दुख होता है, काय को रोटी खाते? रोटी खाने से क्या मतलब है? जब मरना है तब मरोगे, जब जीना है तब जोगे। ऐसा नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने स्वयंभू स्त्रोत में बहुत अच्छी कारिका कही कि संसार की निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से परस्पर में कोई विरोध नहीं आता। पर निमित्त तो पर है और कर्म अंदर का है, तो ये पर एक दूसरे का कर्ता कैसे हो गया? उनका कोई एक दूसरे का विरोध नहीं है, क्योंकि इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा मान।